अब हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी साहब। अली जैदी साहब से जरा बात करेंगे। 3-4 इश्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि ज़ाहिर पीटीआई गवर्नमेंट के 3 साल पूरे हो गए, कारकर्दगी रिपोर्ट भी अपनी दी, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त सवाल जिन पर उठ रहा है। कराची पर बात करेंगे। कराची से ताल्लुक है, कराची की सिचुएशन हम सबके सामने है। फिर बारिश हुई, कराची डूबा हुआ था। क्या किया वफाकी हुकूमत, किस हद तक जो है वो हेल्प कर सकती है सारे मामले में, और कुछ और इश्यूज के ऊपर इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अली जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे सबसे पहले जो है, दिन बाद आया आपके शो में। जी काफी दिन बाद आया। आप आते नहीं हैं। मैं तो आ जाता हूं। नहीं, बुलाया करेंगे अब आपको रेगुलर। मुझे ये बताइएगा कि कराची में बारिश हुई, फिर डूब गया। मैं कराची से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि इस वक्त कराची और फिर आपका ताल्लुक है वहां से, कराची डूब गया। कराची में वफाक से एमएनए में आपकी गवर्नमेंट है, सूबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, एमक्यूएम कहती है हम उस, कराची वाले क्या इसी तरह देखते डूबते रहेंगे? लोड शेडिंग वहां हुई, पानी वहां खड़ा हो जाता है, आप लोग निकले साथ, 3-3 पार्टियों के लोग खड़े हुए, फिर पानी वहीं खड़ा हुआ है, अब आप साथ नहीं खड़े हुए। अच्छा, थोड़ी याददाश्त के लिए मैं आपको 2019 में बारिश इससे ज्यादा हुई थी, पानी खड़ा हुआ था। सवाल है, वही कराची था, क्यों पानी सारा बह गया था, क्यों डूबा नहीं था कराची? फिर आपको याद दिलाता हूं, 2020 में मैंने सारी जगह पूरे पाकिस्तान आप निकाल के चला भी दें, मैंने क्या कहा था? कराची ब्रेस योरसेल्फ, डूबने जा रहे हो। बारिश से पहले, बारिश शुरू हुई तो उससे पहले, हफ्ता पहले मैंने कहा ब्रेस योरसेल्फ, डूबने जा रहे हो। इस दफा इतना नहीं डूबेगा मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। मैंने सुबह जब मैं आ रहा था तो तबाही थी। वो एक रोड है, वो जो बलोच फ्लाईओवर जिसे कहते हैं, जो बाईपास, वो मुझे कुछ घंटा लग गया ऑन अ वीकेंड, बिकॉज वो सारी रोड ही बह गई है गोइंग शारा फैसल की तरफ जो जाती है। सर, आपकी जो कराची की मुहिम थी 2019 में, आप कहते हैं कि हमने उससे तो निकाल लिया, उससे हुआ क्या मैं बताता हूं, लेकिन उसका फर्दर क्या हुआ? मैं आदिल खत्म कर दें। 2019 में मैंने रियलाइज किया कि सारे जो स्टॉर्म ड्रेन्स है ना वो, और या गटर लाइन से ज्यादा स्टॉर्म ड्रेन, जो बड़े बारिशी नाले बने हुए हैं कराची में हिस्टोरिकली, वो चौक हो चुके हैं। तो मैंने एफडब्ल्यूओ के साथ ही सैकड़ों दफा बात हो चुकी है, उनसे दरख्वास्त करके बगैर हुकूमत से पैसे लिए, प्राइवेट लोगों से पैसे इकट्ठे किए, कोई 9 करोड़ 80 लाख रुपए कुछ। एफडब्ल्यूओ के ने अकाउंट खोला, उसमें डालना शुरू किया। हमने कहा सिर्फ ये चौक पॉइंट खोल दें, चौक पॉइंट खोल दें ताकि बारिश का पानी बह जाए। तो उस वक्त भी हमने 10 करोड़ से भी कम में हमने ये सारा काम कर दिया था और पानी सारा बह गया। अफसोस ये है कि उस पानी के साथ बहुत सारा कचरा भी समंदर में गया, क्योंकि अल्टीमेटली समंदर में जाना है। अब ये कचरा उठाने का काम एमएनए एमपीए का है या लोकल गवर्नमेंट का है, जो कि सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आती है? इसका जवाब मुझे कोई दे दे। 2020 में मैंने ये नहीं किया। आपके टीवी कैंकर जहां बैठ के कचरा मिनिस्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरा, मुझे जो मर्जी गाली दे लें, कुछ बोले, मेरा शहर नहीं डूब रहा था। अगले साल नहीं किया, जब नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा हम कर लेंगे, जब नहीं किया तो फिर डूब गए। इस साल क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अगेन फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट ने जो बड़े नाले हैं, महमूदाबाद नाला या औरंगी टाउन नाला, वहां बहुत सफाई की है, वहां से इंक्रोचमेंट हटाई हैं, और जो नहीं हटी उसकी कोशिश हो रही है। साइडों में रोड्स बन रही हैं, बहुत मिलियंस ऑफ टन पता नहीं ट्रैश निकाला है। सो मैं ये समझता हूं कि इतनी ज्यादा डेवेस्टेशन नहीं होगी जितनी लास्ट ईयर हुई। ये मेरी दुआ भी, उम्मीद भी, और मुझे नजर भी ऐसे आ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा 2 नंबर का काम किया हुआ है, वो तो खराब होगा, रोडें शोटें बह जाएंगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। ठीक, लेकिन इन्होंने तो करना ही नहीं। देखें ना, आप हमसे पूछ रहे हैं, मतलब आप भी सवाल मुझसे नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि देखें, सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी जगह है। आप खुद फेडरल में, आपकी पार्टी एमएनए वहां से, फेडरल मिनिस्टर्स वहां से, कराची से ताल्लुक आपको पता है। पहले फैसल था, वो अब एक में रहेगी, मगर वॉइस है ना, सुनी जाती है। सदर पाकिस्तान भी कराची से हैं, गवर्नर जो है वो जाहिर है कराची। सवाल मैं आपसे इसलिए और फिर आप लोग इस क्लीन कराची मुहिम का हिस्सा रहे हैं, मिलजुल मैंने शुरू की थी लेट्स क्लीन कराची। हिस्सा क्या रहे हैं? सबसे मुराद ये कि दूसरी पार्टियां भी शामिल हो गई। मुझे बताएं ना, मैं पीपल्स पार्टी भी मैं जिस दिन बारिश पड़ी थी उस दिन मैं गाड़ी में, आपको मैं विया मेरे ट्विटर पे क्लिप्स देख ले, टीवी में, मैं भी गाड़ी में, उस वक्त वसीम अख्तर साहब मेयर थे, वो भी मेरी गाड़ी में, और नासिर शाह साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, वो भी मेरी गाड़ी में। मैं दोनों को लेके गया था
चूंकि मैंने कहा सारे ओनरशिप लें, लेकिन मैं वजीर हूं बहरी उमूर का, मैं मेयर तो नहीं हूं कराची का। तो आपके ख्याल में सिंध मैं हुकूमत तो ने जो चाह रहा था रिमेनिंग कचरा काम था वो नहीं किया, जिसकी वजह से ये वो अभी भी पानी नहीं कर का रहे। देखिए ना, क्या कर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चले डीएमसीज जाएं, के नाले साफ नहीं है, कुछ इस भी वजह नहीं से ये है बंद ना, हो गई। नहीं साफ है, गटर क्लॉग्स है, नाले साफ नहीं। जो हम कर सकते हैं हमें वो एसडीजीसी फंड्स में मिलता है प्राइम मिनिस्टर के, हमने जितना काम किया है, वो लोग 3-3 साल 4 कहते हैं 30-30 साल बाद ये रोड बनी है और ये पानी की लाइन आई है, गटर की लाइन आई है, वो आगे से खोद देते हैं आगे। सर मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं अभी बने ना, उनको मौका, मैं तो देखिए आप साथ बैठ जाएं, मेरी बैठ बात के सुनो। उनको अपनी हेल्प दे दें, उनसे उनकी हेल्प ले लें, बैठ के बात करें कराची हेड्स को निकालें। मेरी बात सुनो, बड़े लोगों ने तनकीद भी की है उनके ऊपर, और मैं भी ये तनकीद उनके ऊपर कर रहा हूं कि अगर सिंध के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन होना है तो फिर एक न्यूट्रल बंदे को बिठाना चाहिए था। ये न्यूट्रल तो नहीं है, ये एडवाइजर हैं सीएम के और पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, जो इनकी मर्जी है, मतलब पॉलिटिक्स में तो उनकी, मैं कुछ उनको नहीं कहूंगा, लेकिन कोई बाइंडिंग भी नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग भी कोई नहीं, कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग तो ये भी नहीं है कि ऑपोजिशन को सीट मिलती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बाइंडिंग नहीं है। वो तो कागज है जो साइन किया है, वो मजाक है जमहूरियत, उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो है, हमने दी भी है ना, हमने तो यहाँ दी भी है ना, सिंध में दी है उन्होंने। एक भी कमेटी में, किसी कमेटी में मेंबर भी नहीं है। आप मेरी तरह गौर से बात समझे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। एक होती है कमेटी की चेयरमैन, मेरी कमेटी है मैरीटाइम अफेयर्स की, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी, आमिर मक्सी साहब उसको चेयर करते हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, वो सेनेटर साहबा जो चेयर करती हैं, वो पीपल्स पार्टी की हैं। सिंध में आप कह रहे हैं कि हमें इस तरह से वो नहीं दिया फॉरगेट जाता, अबाउट कमेटी चेयर्स, मेंबरशिप भी नहीं है। हम मेंबर ही नहीं है किसी ठीक कमेटी है, में। बिल्कुल, ये So आपका therefore valid है। ये कमाल मगर बात कर आप रहे हैं। लोग इस पे बैठकर साथ देखें, लोड शेडिंग कराची में होती है, ट्रैफिक जैम कराची में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब वहां का हो रहा है। अब मैं